पिताजी दोनों भाई कृष्ण बलराम समझाने के लिए गए और समझाने के लिए गए तो सारे बेटों ने मिलकर के पिता को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। आज कृष्ण बलराम जी के हाथ को पकड़े, बोले कि भैया यहाँ से भागो, क्योंकि अब आने वाला है कलयुग और कलयुग में लड़का वही होगा जो पिता से लड़ने के लिए तैयार होगा। इसलिए आज कृष्ण बलराम के हाथ को पकड़ करके एक ऊंचे टीले पे चढ़ गए और इधर इनका परिवार कितना है 99 लाख और सारे इनका परिवार आपस में ही लड़ करके एक दूसरे पे अस्त्र शस्त्र चढ़ा करके लड़ने लगे, मरने लगे। सारे परिवार समाप्त हो गया, अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया। तो घास उखाड़ करके आज भी द्वारिका जाओगे तो किनारे किनारे एरका नाम के घास है जो चूर्ण बना के फेंका गया था। वो जहरीली घास, कोई जीव जंतु पशु उसको नहीं आहार करता और उस घास को उखाड़ करके आपस में लड़ करके 10 जदवंशी को छोड़ करके सारे समाप्त हो गए। अब आज ठाकुर जी ऊपर टीले पे चढ़ गए और ठाकुर जी का जाने का अब समय हो रहा है। और बलराम जी जब ऊपर चढ़े तो बोले कि कन्हैया मैं तेरा बड़ा भैया बन करके आया था तेरे लीला को, क्योंकि उस त्रेता में तेरा सेवा मैं मन से उतना किया था लेकिन तू करने नहीं दिया था, मन नहीं भरा था और मन को पूरा करने के लिए मैं बड़ा भाई बन करके तेरा सेवा करने के लिए आया था और लीला संपूर्ण किया। अब मेरे को जाने को आदेश दो। और बलराम जी कृष्ण से आदेश लेकर के शेषनाग के रूप में वास्तविक स्वरूप में आकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर आज ठाकुर जी को पता चला कि ये भी जाने वाले हैं, तो ये भी जाने वाले हैं। तो सुनते ही उद्धव जी आकर के चरण पकड़ लिए, कन्हैया अरे तुम चला जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे, तू चला जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे। कन्हैया कह रहा है कि देखो उद्धव, न मैं कहीं आता हूँ और न कहीं मैं जाता हूँ। जो धर्म की दृष्टि से देखता है तो कहता है कि भगवान है, अधर्मी को मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ तो कहता है भगवान नहीं है। तो वास्तविक में तो हम हर जगह हूँ। अरे उद्धव, जो तुम ज्ञानियों में सबसे जो ज्ञान परम ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ। मंत्रों में सबसे पहला मंत्र ओम नाद शब्द, वो मैं ही हूँ। युगों में सबसे श्रेष्ठ सतयुग, वो मैं ही हूँ। कवियों में सबसे बड़ा शुक्राचार्य, वो मैं ही हूँ। हाथियों में सबसे बड़ा ऐरावत, मैं ही हूँ। मासों में मार्गशीर्षोहम, अगहन महीना मैं ही हूँ। सब जगह व्याप्त मैं ही हूँ। और फिर भी जो है तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है तो कलयुग में जो है मेरा स्वरूप वास्तविक जो है श्रीमद् भागवतों के हम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, मेरा साक्षात स्वरूप भागवत को समझना और एक रूप में ज्योति के रूप में इस भागवत के अंदर समाहित हो गए। इसलिए पोथी को ये नहीं, ये भागवत साक्षात कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, इसलिए इसमें विराजमान हो गए। अब ठाकुर जी को जाने का भी समय हो रहा है। आज सुखदेव जी 7 दिनों तक कथा श्रवण कराए परीक्षित को, आप लोग भी 7 दिनों तक सुने। सुखदेव जी परीक्षित से करें कि राजन, तूने जो मेरे से पूछता गया मैं उसका उत्तर देते गया, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, आज उसका उत्तर दे दो। राजन, आज तुम्हारा मरने का दिन है, तो क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो नहीं गुरुदेव, अरे मैं जिंदा ही कब था कि मरूंगा। परीक्षित जी करें कि मैं जिंदा ही कब था कि मैं मरूंगा। गुरुदेव, जिस दिन से आप व्यास मंच पे आसीन हुए और आपके मुखार बिंद से जब अमृत में भागवत को मैंने श्रवण किया, मेरा पार्थिव शरीर केवल यहाँ है, मैं तो वैकुंठ में विराजित हूँ। आज परीक्षित जी के महाराज का मैंने बताया कि भागवत सुनने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे पुराने वस्त्र को बदलते हो मोह नहीं लगता और नया वस्त्र धारण करके खुशी होती है, उसी प्रकार से भागवत सुनने वाला का केवल नश्वर शरीर रह जाता है। उम्र पूरा होने पे शरीर को त्यागता है, लेकिन एक रूप में तो शरीर धारण करके वैकुंठ में विराजित हो जाता है। आज परीक्षित जी कह रहे कि गुरुदेव, मैं जिंदा ही कब था कि मैं मरूंगा, मैं तो वैकुंठ में विराजमान हूँ। परीक्षित जी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि धन्य राजन,
आज मैं समझ गया कि तू कथा सुना है। और राजन, अब मेरे को यहाँ से मेरी भी विदाई करो और मुझे चलने दो, क्योंकि तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हुआ और विद्वान को सर्वत्र जो है ये ज्ञान रूपी गंगा का जो है प्रवाह करना होता है। इसलिए अब मेरे को भी आदेश दो। और आज सुंदर जो है पर्ची जी बोले कि गुरुदेव आप जाने की बात कर रहे हैं तो मेरा हृदय दृढ़ हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने कारण सबका काम रोक दूं। और सुंदर आज रेशमी वस्त्र सुखदेव जी को पहना करके आभूषणों से अलंकृत करके सोने का शालिग्राम और सिंहासन में बैठा करके सुंदर जो है श्रृंगार करके आज सुखदेव जी को विदा कर रहे हैं। और भजन करते हुए हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम जपाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जी सुंदर सुखदेव जी का स्वागत करके आभूषणों से अलंकृत करके सुंदर उनको विदा किया। विदा करने के बाद
आज उनका मरने का दिन है। परीक्षित जी के बेटों ने उनके लिए आकाश और पताल के मध्य में हवा महल बनवाए कि इस हवा महल में वायु तक न प्रवेश करे और उस